भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे कथित तौर पर रेप के आरोप को लेकर इन दिनों प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष जहां बड़ौली के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं ब्राह्मण समाज के लोग खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। ब्राह्मण सभा के पूर्व महासचिव रामचंद्र अत्री ने तो भाजपा के ही कुछ नेताओं पर बड़ौली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। समझ जो यहाँ पर ब्राह्मण समाज बैठा है, इन सभी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, वो आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो निराधार, मिथ्या और अनुचित जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो क्या फैसला आपने के लिए है? नहीं, फैसला तो ऐसा है भाई, जैसे जो पीड़िता की सहेली है वो इस मामले से बिल्कुल मना कर चुकी है, और जो वो बिंदल है कोई जिसका हवाला दिया गया है, वो इस बात से बिल्कुल मना कर चुका है कि भाई मैंने पीड़िता को देखा नहीं, भाई पीड़िता से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसकी सहेली कह रही है कि भैया बिना बात का मेरा नाम इसमें बिना बात का सीटा जा रहा है। तो भाई अब हम ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण समाज यहाँ पर बैठा है, इस बात को लेकर के यूं इकट्ठे हुए कि भाई आगे अध्यक्ष बनना है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का, उसको लेकर के इसको रोकने के लिए, मोहनलाल बड़ौली जी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भाई इस षड्यंत्र के तहत उसको किसी न किसी तरीके से अध्यक्ष बनने से रोका जाए, इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। हम बिल्कुल इसका पूर्ण रूप से जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनका विरोध करते हैं, और सरकार से भी बिल्कुल खुले मन से मांग करते हैं कि इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग किया जाए, और इस बात की पूरे पैमाने पर छानबीन की जाए। भाई जो ये जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, उन षड्यंत्र रचने वालों को, जो ये लोग दोषी हैं, उनको कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि बड़ौली साहब को इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह देखता है। कई बार क्या होता है, एक परिवार में 2 बर्तन, 5 बर्तन, 10 बर्तन होते हैं, वो आपस में भिड़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत होता है ना कहीं प्रत्येक जगह होती है, हल्की फुल्की गुटबाजी कहीं होती है। कई लोग उसकी तरक्की से, उन्नति से नहीं, कुछ लोगों को हजम हो रही तरक्की उन्नति, क्योंकि पीछे जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा के चुनाव में मोहनलाल बड़ौली जी और नायब सैनी जी की जोड़ी ने एक चमत्कार, कहूँगा मैं, चमत्कार किया है। पीछे 2 बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार लोगों को उम्मीद नहीं थी। भाई ये कह रहे थे कांग्रेस की 75 सीट आएंगी, 80 सीट आएंगी। उसके बावजूद इन दोनों की जोड़ी के कारण, इनकी मेहनत के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सबसे ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। भाई जो आदमी इतना लोकप्रिय हो जाता है, कुछ होता है, हो सकता है पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हों जो षड्यंत्र में शामिल हों और इसके पीछे धकेल करके इसको अध्यक्ष पद पर ना जाना देना चाहते हो, इस तरीके का हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और बहुत से लोगों की व्यक्तिगत राय भी होती है। विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहा है, तो राजनीतिक होगी इसमें। विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा, वो तो कुछ ना कुछ कहेगा। अब कांग्रेस है, कांग्रेस के पास तो बिल्कुल लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है, और भविष्य में भी उनको नजर नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ तो ढूंढेगा। विपक्ष का तो हमेशा काम होता है, उन्होंने तो ये बात कहनी है, और विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति है, मृदुभाषी है, चरित्रवान है, पीछे पहलवान रहा है, और लोगों का चहेता बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं ब्राह्मण समाज का नहीं कहूँगा, सभी जातियों का, 36 बिरादरी का चहेता बन चुका है, और 36 बिरादरी ने सहयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, विपक्ष को तो क्यों हजम होगी, कुछ लोगों को में भी पार्टी में भी हजम ना हो रही हो। तो विपक्ष की तो बात ही छोड़िए, आप विपक्ष का तो पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो बिना बात अपना बौखलाए हुए हैं, और बौखलाया हुआ आदमी कुछ भी कह सकता है। तो आज पूरा ब्राह्मण समाज बड़ौली जी के साथ इस मामले में? हाँ, इस मामले में साथ है, बिल्कुल भाई, इस मामले में साथ हैं हम। भाई उसने जो उसके ऊपर ये षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए हैं, हम बिल्कुल सारा समाज यहाँ पर बैठे है। ब्राह्मण सभा के प्रधान बैठे हैं, मौजूदा प्रधान बैठे हैं, महासचिव बैठे हैं, वरिष्ठ प्रधान बैठे हैं, और संरक्षक बैठे हैं, ओम प्रकाश जी, सारे के सारे बैठे हैं, सोमदत्त जी बैठे हैं, इसके खाप के प्रधान, तो पूरा समाज बैठे, सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं। हम आज मोहनलाल बड़ौली जी के साथ बिल्कुल साथ है, और इसमें हम समाज मांग भी करता है
की छानबीन करवाई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे मैंने पहले कह दिया, दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग किया जाए। और मोहनलाल बड़ौली जी हम मानते हैं निर्दोष है, और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाम और पता आपका? रामचंद्र अत्री, मैं पूर्व महासचिव ब्राह्मण सभा जी। बता दें कि इस बैठक में ब्राह्मण 24 महासचिव रामदिया शास्त्री और ऋषिराज भार्गव जैसे कई अन्य समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का पूरी ताकत के साथ समर्थन करने का निर्णय लिया गया। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।